करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है हमारा। सार्थक अंकों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सार्थक अंकों के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। ये सार्थक अंक क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा जी अपने। सार्थक अंक क्या होते हैं, हाँ जी बिल्कुल। ये टॉपिक आप लोगों का फिजिक्स में भी दिया हुआ है, केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं अपने। तो देखिएगा बेटा जी, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सार्थक अंक क्या होते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सार्थक अंक का मतलब क्या होता है। सार्थक अंक का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात रहेगी हमारी। तो क्वेश्चन बेटा जी आपसे पूछा क्या जाएगा, प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ये मैंने बेटा जी कोई एक डिजिट लिख दी 3432। प्रश्न पूछेगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, फाइंड कीजिए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, संख्या बताओ। क्वेश्चन उसने दे दिया बेटा जी 100 नहीं 1000। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं वो हमें बताओ। क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा जी 2.0 इंटू 10 की पावर 3। इसमें ये दे दिया, प्रश्न पूछ लेगा कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन मेरा समझ में आया, पहले क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। ये अंकों के बारे में हम लोगों से क्वेश्चन बेटा जी पुटअप किया जाता है। तो आइएगा बात करते हैं अपने कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बट ये सर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, सार्थक अंक का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए बेटा जी, ऐसे अंक जिसकी कुछ वैल्यू हो, ऐसे अंक जिसका कुछ सार्थक मान हो, जिसकी कुछ साइंटिफिक वैल्यू हो, उन्हीं अंकों को हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथी सुनिएगा, ऐसी जितनी भी डिजिट्स जिनका कुछ मीन हो, जिनका कुछ साइंटिफिक क्या हो बेटा जी, वैल्यू हो, वैज्ञानिक तौर पर उसका कुछ ना कुछ मान हो, उन्हीं अंकों को हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा जी 2, क्या लिख दिया 2, और मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा जी ये लीजिए 0 और 2, है या नहीं है। और मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा जी 0 0 2। प्रश्न पूछेगा कि बताओ इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो मेरे प्यारे साथी कि इसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक वैल्यू है। 2 एक साइंटिफिक वैल्यू है कि वैज्ञानिक मान है, तो इसमें सार्थक अंक है हमारा ये एक ही है। बात करें बेटा जी इसकी, तो इस 0 का कोई महत्व है क्या, इस 0 का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। ये 0 2 का मतलब है बेटा ये 2 ही लिखा हुआ है या नहीं है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है अभी हाल फिलहाल के अंदर इस डिजिट में। तो इसमें भी सार्थक अंक कितना होगा, 1। इसमें चाहे आप लोग कितनी भी 0 लगाते रहो इसके आगे, इनका कोई महत्व नहीं होता। तो बेटा जी याद रखना, सार्थक अंक किसे कहते हैं, ऐसे अंक जिनका कुछ वैज्ञानिक मान हो, जिनका कुछ साइंटिफिक वैल्यू हो, उन्हीं अंकों को हम किस नाम से जानेंगे, सार्थक अंकों के नाम से जानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानते हैं। आई अगेन रिपीट, ऐसे फिगर्स, ऐसे अंक, ऐसे डिजिट्स जिनका साइंटिफिक वैल्यू हो, जिनकी कुछ वैज्ञानिक मान हो, वैज्ञानिक वैल्यू हो, साइंटिफिक वैल्यू हो, उन्हीं अंकों को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंकों को कैसे ज्ञात किया जाता है, सार्थक अंकों को कैसे याद किया जाता है। जैसे मैंने ये लिख दिया मेरे प्यारे साथी, ये लीजिए मैंने आपके सामने इतनी सारी डिजिट्स लिख दी हैं और पूछूंगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। क्वेश्चन यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। सार्थक अंकों को पूछा जाता है कि सार्थक अंक फाइंड करो। तो सार्थक अंकों को
कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, उनको फाइंड करने की कुछ बेटा जी वैल्यूज हैं, कुछ रूल्स हैं। आओ उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं अपने। तो आइएगा, हेडिंग डालिएगा बेटा जी सार्थक अंक, और सार्थक अंकों को लिखने के कुछ ना कुछ रूल्स हैं मेरे प्यारे साथी। कौन कौन से रूल्स हैं? लिखो रूल नंबर फर्स्ट। लिखते रहना साथ में, कमेंट में आप लोगों के कमेंट आने एक बार बंद हो जाने चाहिए, ताकि आराम से तसल्ली के साथ आप इन रूल्स को आराम से पढ़ लो, समझ लो, ताकि हम लोगों को दोबारा वापस कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो रूल नंबर पहला लिखो बेटा जी, रूल नंबर पहला लिखो, फटाक से लिखो जल्दी से। एवरी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। एवरी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना। सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। सर ये सार्थक अंक क्या होते हैं? मैंने बताया बेटा जी, ऐसे फिगर्स, ऐसे डिजिट्स जिनका कुछ साइंटिफिक वैल्यू हो, जिनका कुछ मान हो एक्यूरेट में, है ना, तो उन्हीं अंकों को हम कहते हैं सार्थक अंक। अब सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं? सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ रूल्स हैं बेटा जी। उसमें पहला रूल आया है हमारा, कौन सा, कि जितने भी हमारे एवरी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सभी के सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई तो आइएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये लीजिए, साथ में बताते रहेंगे अपने। ये लीजिए, ये हमने एक साथ में क्वेश्चन लिखा है बेटा जी, पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा देखिए, दूसरा लिख दिया हम लोगों ने 9 9 8 7 3 4 5। एक और लिख दिया हमने, ये लीजिए 1 1 2। जरा गौर से देखें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मेरे प्यारे साथी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। देखो, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो अभी मैंने बताया है कि सभी के सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक का मतलब है 1 से लेकर 9 तक, ये सारे की सारी जो डिजिट्स हैं बेटा जी, वो नॉन जीरो है या नहीं है? हाँ, जीरो नहीं, अभी जीरो को एक बार भी काउंट नहीं करना, नॉन जीरो की बात हो रही है हमारी। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो जरा देखो फिर आप लोग इसको, इसमें देखो क्या ये जीरो है? नहीं है। क्या जीरो है? नहीं है। तो इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितनी है बेटा? 1 2 3 4। तो बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आगे बेटा जी? 4 आगे। इसमें बताओ फटाक से कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें बेटा जी सार्थक अंक कितने हैं? 7 है। इसमें बताओ कितने होंगे बेटा? अरे बोलो जल्दी से, इसमें कितने होंगे? इसमें सर कितने होंगे? इसमें होंगे 3। तो हमने पहला रूल ये डिस्कस किया है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं बेटा जी? सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। चलते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ साथ में बेटा जी पढ़ते रहो। हम लोगों ने जुड़े रहना इसी चैनल के साथ में, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो मेरे प्यारे साथी। और आपस में बातें बहुत कम किया करो आप, आपस में बातें बहुत कम किया करो आप, पढ़ते रहा करो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहा करो। बार बार मेरे पास में कमेंट आते रहते हैं कि सर इसकी पीडीएफ बताओ, पीडीएफ। बेटा मैंने आपको एक बार पीडीएफ कह दिया कि जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जितनी भी पीडीएफ के नोट्स वगैरह हैं वो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे, है ना। तो अभी तो फिलहाल आप लोग क्या करते रहा करो, साथ साथ में लिखते रहा करो। चलिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ये लो, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और जल्दी से मुझे बताओ इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक कितने हैं जल्दी से इसमें बताओ। ये 6 लिखा हुआ है मैंने, है ना। चलो लिख देता हूं मैं वापस अच्छी तरह से, ये लीजिए। सार्थक अंक बताओ जल्दी से, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? जल्दी से इसका आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इसका आंसर डालो। हाँ, आपस में बातें नहीं करनी, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बेटा जी। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ, इसमें सार्थक अंक कितने हैं?
सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। हाँ, है ना, आपस में बातचीत करना बंद करो और जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। कितने आ जाएंगे, आ जाइएगा। तो कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आ गया आपके पास में 11। तो बेटा जिसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिएगा, तो इस प्रकार से ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट हुआ कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारी, वो सारे के सारे क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। चलो अगली बात करते हैं अपने। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा जी, नंबर रूल 2। रूल नंबर सेकंड हेडिंग डालो, रूल नंबर 2 लिखिएगा। रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं अपने, लिखिएगा नंबर। यदि शून्य, शून्य का मतलब, शून्य का मतलब जीरो, है ना, जीरो, 2 अशून्य अंकों के मध्य हो, के मध्य हो तो शून्य भी एक क्या होगा, सार्थक अंक होगा। यदि जीरो 2 अशून्य अंकों के बीच में आ जाए तो जीरो भी क्या होगा बेटा जी, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लिखो बेटा जी, इंग्लिश वाले क्या लिखोगा, इफ जीरो, जीरो बोले तो जीरो डिजिट्स की बात हो रही है, जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, then zero is also a significant figure, a significant figure। बात समझ में आई, नहीं आई, चिंता मत करो, अभी समझाएंगे आपको। यदि शून्य 2 अशून्य अंकों के बीच में आ जाए, है ना, जैसे देखो जरा एग्जांपल देखो बेटा जी मेरे सामने। हाँ नंबर पहला क्वेश्चन देखो जरा सामने, ये दिया है मैंने पहला क्वेश्चन, ये लिख दिया बेटा जी 2 2 0 3, ये आ गया हमारे पास। जीरो को देखो, जीरो कहां पे आ रहा है, जीरो ये आ गया। जीरो किसके बीच में आ रहा है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। ये वाला नॉन जीरो डिजिट है, ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में घुसा हुआ है कौन, जीरो। तो अगर जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो जीरो भी हम लोग किस में काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। तब इस जीरो का कुछ ना कुछ महत्व होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इसका मान होगा। तो याद रखिएगा बेटा जी, इफ द जीरो डिजिट्स इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स देन द जीरो इज आल्सो ए सिग्निफिकेंट फिगर। यदि जीरो 2 अशून्य अंकों के मध्य आ जाए तो मेरे प्यारे साथी उस शून्य को भी हम किस में काउंट करेंगे, सार्थक अंक के अंदर काउंट करेंगे। तो फटाक से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट नंबर 1 ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अरे बोलो होगी कि नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इसमें बताओ कितनी होगी। आंसर आना शुरू हो जाने चाहिए बेटा जी आपके। अब इसमें बताओ कितनी होगी, जल्दी से बेटा जिसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डालो, जल्दी से आपस में बातचीत बंद कर दीजिए आप लोग और जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है, आ रहे हैं आंसर देखो। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो जीरो है ये 9 1 और 1 बोले तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा जीरो जो है ये भी एक प्रकार का क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बेटा जी, 3 होगी। इसमें बताओ कितनी होगी सार्थक अंकों की संख्या, फटाक से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। इसमें आप लोगों को जीरो कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। 2 नॉन जीरो के बीच में दिख रहा है, यस सर दिख रहा है।
जीरो एक ये भी रहा, ये भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये भी जीरो और ये भी जीरो किस में मानी जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितने हो गए बेटा जिसमें 3, 6, 7 और 8, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे मेरे प्यारे साथी, 8 होंगे। हाँ बिल्कुल, साथ में आप लोग कमेंट में भी आप लोग अपना इसका आंसर डालते रहो। तो हमने अभी तक दो रूल डिस्कस किए हैं। पहला रूल हमने ये डिस्कस किया कि जो अशून्य अंक है, नॉन जीरो डिजिट्स है, वो हमारा क्या होंगे, वो हमेशा ही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कब होगा, तब होगा जब जीरो किसके बीच में आ जाए, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए। दो अशून्य अंकों के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो मेरे प्यारे साथी उस जीरो को भी हम किस में मानेंगे, उस जीरो को भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो अभी तक हमने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथियों, दो रूल हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने रूल नंबर तीसरी हेडिंग डालो मेरे प्यारे साथी, रूल नंबर तीसरा हेडिंग डालो, रूल नंबर थर्ड। देखिएगा सोल, रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमारा, रूल नंबर तीसरा कह रहा है बेटा, यदि शून्य दाईं तरफ हो तथा कोई दशमलव बिंदु न हो, बिंदु न हो, तो शून्य सार्थक अंक नहीं होता। लिखते रहो साथ साथ में, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बाद में समझाऊंगा। मैं क्या लिखा है मैंने, यदि शून्य दाईं तरफ स्थित हो, सर दाईं तरफ स्थित हो तथा कोई दशमलव बिंदु न हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। लिखो बेटा जी, इफ, चलो अलग कलर ले लेते हैं आपके लिए, इफ जीरो इज present in right side and decimal point is not present, then zero is not a significant figure। यदि जीरो राइट साइड में प्रेजेंट हो और बेटा जी कोई भी डेसिमल पॉइंट ना हो तो वो जीरो हमारा क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। देखिएगा जरा सामने कैसे हम डिस्कस करते हैं अपने, देखिएगा जरा। ये कोई बेटा जी मान लो कोई डिजिट लिखा हुआ है, अंक लिखा हुआ है, हमने नंबर 3 लिख दिया है ना। तो ये बेटा इधर वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट है, इसके आगे वाला जो भाग होता है वो बेटा जी बायां भाग होगा, इसके इस साइड वाला जो भाग होगा मेरे प्यारे साथी वो राइट साइड वाला भाग होगा, तो वो दायां भाग होगा, है या नहीं। तो यदि जीरो दाईं तरफ डिस्कस करना राइट साइड में, यदि जीरो राइट साइड में प्रेजेंट है और कोई भी डेसिमल पॉइंट एब्सेंट है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा जी, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पल देखो बेटा सामने, नंबर पहला एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ये लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 100। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं 3200। नेक्स्ट आगे लिख दिया बेटा जी मैंने नंबर तीसरा एग्जाम्पल 45300। ये लिख दिया हमने।
अब इनमें अगर हम लोग देखें तो जीरो किस साइड में आ रहा है मेरे प्यारे साथी, राइट साइड में आ रहा है। कौन से साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। और जब राइट साइड में आ रहा है तो कहीं पे हम लोगों को कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, पॉइंट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि अगर जीरो राइट साइड में है और कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, देन जीरो इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो वो जीरो हमारा कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो फटाक से मुझे बताओ बेटा जी, इसमें क्या जीरो काउंट होगा या नहीं होगा? अरे बोलो, काउंट नहीं होगा, क्योंकि जीरो राइट साइड में आ रहा है और कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो बेटा जी इसके अंदर सार्थक अंक कितने होंगे? 1। तो इसमें मुझे बताओ, इसमें कितने होंगे मेरे प्यारे साथी? इसमें मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ इसमें कितने होंगे, जल्दी से बताओ। नंबर 2 में, नंबर दूसरे क्वेश्चन में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? आपस में बातें नहीं करनी बेटा जी, मुझे बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आप कि क्वेश्चन नंबर 2 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। क्या बात है, लाजवाब। तो उसमें बेटा जी सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। और अगले वाले में बताओ बेटा जी कितनी होगी, अगले वाले में बताओ जल्दी से फटाक से। आगे वाले में मुझे बताओ जल्दी कितनी होगी इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या। इसमें भी बेटा जी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने स्पष्ट शब्दों में डिस्कस किया है, इफ द जीरो इज प्रेजेंट इन द राइट साइड बट एनी डेसिमल पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट, देन जीरो इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर। यदि जीरो या शून्य दाईं तरफ हो और कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जो जीरो होंगे बेटा जी ये सार्थक अंकों के अंदर काउंट नहीं होंगे। आगे बात समझ में? तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। अरे बोलो यार, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं क्या? ये लो फिर, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। ये लीजिए बेटा जी, नंबर चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 3 2 3 0 1 2 0 0। ये लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है मेरे प्यारे रसगुल्ले। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताओ, कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सार्थक अंकों की संख्या फटाक से बताओ मुझे कितनी होगी, फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी। हाँ जल्दी से बताओ कितनी होगी। ऑप्शन दे दूं क्या? चलो ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए मैं, ये लीजिए ऑप्शंस आप लोगों को मैंने दे दिए बेटा जी। 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 8 होगी, 6 होगी, या फिर बेटा जी 7 होगी। ये लो ऑप्शन दे दिया आपको मैंने ना, जल्दी से बताओ इसके कितने होगी इसके। हाँ चलो एक ऑप्शन और दे देता हूं मैं, ये लो, या 5 होगी। ये लो, ये 4 ऑप्शन दिए मेरे को, बताओ जल्दी से इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। कितने हैं इसमें सार्थक अंक, बताओ जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है, जरा देखो बेटा जी सामने आंसर आने होने चाहिए मेरे पास में। कमेंट बॉक्स में जल्दी से दो इसका आंसर दो आप। सार्थक अंक देखो यहां से चलना शुरू हो गया, ये सार्थक अंक आ गया, ये भी सार्थक अंक आ गया, ये भी सार्थक अंक आ गया, जीरो के पास चले गए। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं बेटा जी, अगर जीरो किसके बीच आ जाए, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए। अभी हमने पिछली बात में डिस्कस किया था बेटा जी, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स देन जीरो इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट फिगर। यदि जीरो हमारा 2 अशून्य अंकों के बीच में आ जाता हो तो जीरो हमारा क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो मुझे बताओ क्या ये वाला जीरो सार्थक अंक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मेरे प्यारे साथी। तो ये हो गया, आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुझे बताओ क्या ये वाले जीरो सार्थक अंक में काउंट होंगे क्या? नहीं होंगे, है या नहीं है? क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ये जीरो हमारे हैं राइट साइड में, और अभी हमने डिस्कस किया है इफ द जीरो इज प्रेजेंट इन द राइट साइड एंड डेसिमल पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट देन द जीरो इज नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे मेरे प्यारे साथी तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर हमारा कितना होगा बेटा जी? आंसर नंबर हमारा होगा सी, सही होगा। 6 इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। बात आ रही है समझ में? 3 रूल हमने डिस्कस किए हैं विद एग्जांपल बेटा जी, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करवाता जा रहा हूं। ये एग्जांपल भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट आउट करते रहो साथ में। फिर आपने जैसे टेम्परेचर का छोटा सा टेस्ट लिया था, वैसा ही सिग्निफिकेंट फिगर का टेस्ट आप लोगों को ले लूंगा मैं जब ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिएगा हेडिंग डालिए, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ में, आप लोगों के साथ में नोट करना है तो। फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी। नंबर रूल हेडिंग डालिएगा चौथा। नंबर 4 रूल देखो बेटा जी,
रूल नंबर 4 आ जाइए। रूल नंबर 4, हाँ जी, रूल नंबर 4 क्या कहता है? जैसा लिखा था वैसे लिखेंगे बेटा जी। अभी हम लोगों ने रूल नंबर 3 लिखा था, वैसा का वैसा सेम है। यदि शून्य दाईं तरफ हो तथा दशमलव बिंदु भी उपस्थित हो तो शून्य सार्थक अंक होते हैं या होता है। बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा हमने। इसके पीछे वाले रूल में हमने ये बात की है कि यदि शून्य दाईं तरफ हो लेकिन दशमलव बिंदु न हो तो 0 हमारा सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया है कि यदि शून्य दाईं तरफ हो तथा दशमलव बिंदु उपस्थित हो तो शून्य हमारा किसमें काउंट होगा मेरे प्यारे साथी? तो शून्य हमारा सार्थक अंक होगा। इंग्लिश वालों आप भी लिखो मेरे प्यारे साथी, बेटा आप भी लिख लो। इफ 0 is present in right side and decimal point is present, then 0 also significant figure। यदि 0 राइट साइड में हो एंड डेसिमल पॉइंट भी प्रेजेंट हो, दशमलव बिंदु भी हो, तो बेटा जी शून्य किस में काउंट होगा? सार्थक अंक में काउंट होगा। जरा देखो जरा सामने एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को बेखूबी के साथ में समझ आएगा मेरे प्यारे साथी। ये देखिएगा जरा सामने पॉइंट नंबर पहला मैं लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं मैं 100.0। दूसरा लिख रहा हूं मैं 3.0। नंबर 4 लिख रहा हूं मेरे प्यारे साथी 324.3010। ये लिख दिए मैंने 3 क्वेश्चन, सॉरी ये तीसरा है हमारा पॉइंट। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं मेरे प्यारे साथी। जल्दी से इसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। अच्छी तरीके से देखो आप, 0 नजर आ रहा है हमें, राइट साइड में पड़ा है 0, और डेसिमल पॉइंट्स भी हम लोगों को नजर आ रहे होंगे। नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नजर आ रहे हैं, है या नहीं है? अरे बिल्कुल नजर आ रहे हैं हमें। तो जब बात करें हम इसके बारे में, इसको देखिएगा जरा सामने, है ना, इसको देखिएगा जरा सामने। 0 किस साइड में आ रहा है हमारा? 0 हमारा आ रहा है राइट साइड के अंदर। कौन से साइड के अंदर आ रहा है हमारा? 0 इज प्रेजेंट इन द राइट साइड। राइट साइड में आ रहा है, देखो राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड के अंदर आ रहा है, राइट साइड के अंदर आ रहा है, राइट साइड के अंदर आ रहा है। If the 0 is present in the right side and the decimal point is also present, और डेसिमल पॉइंट भी उपस्थित हो, डेसिमल पॉइंट भी उपस्थित हो, तो वो 0 हमारा क्या होगा? सार्थक अंक होता है। क्या होगा? सार्थक अंक होता है। आगे बात समझ में? अब देखिएगा जरा सामने, जब हम इनके बारे में डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का बात करेंगे बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी कि इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताओ,
सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बेटा जिसका आंसर आना चाहिए, क्या 1 होगी या 3 होगी या 4 होगी? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताओ, आ जाइएगा जरा सामने। हाँ जी, आगे डिस्कस करते हैं अपने। एक छोटा सा बेटा जी नोट डाल करके, मैंने बात लिखवाई नहीं, एक छोटा सा बेटा जी नोट डाल करके एक बात लिख लो आप। नोट डाल करके बेटा जी एक छोटी सी बात लिख लीजिएगा। हाँ जी, क्या लिखनी है? यदि दशमलव बिंदु शून्य से पहले हो तो बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ये नोट डाल के लिखो बेटा जी। क्या कहा? यदि दशमलव बिंदु शून्य से पहले हो तो इसके बाद वाले शून्य सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। तो जिनका जिनका आंसर बेटा जी यहाँ पे 4 आ रहा है, वो 4 वालों आराम से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। 4 वालों देखिएगा जरा सामने। अभी हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है कि शून्य यदि दाईं तरफ स्थित हो, देखो ये वाला जो शून्य है हमारा, ये राइट साइड में प्रेजेंट है। मैंने भी आप लोगों को बेटा जी मैंने बताया था कि किसी संख्या से पहले अगर 0 आ रहा है तो वो बाईं साइड वाला होगा, बाद में आ रहा है तो वो दाईं साइड वाला होगा, है ना, दाईं साइड वाला होगा। अभी डिस्कस किया हमने कि ये जो 0 आ रहे हैं बेटा जी वो राइट साइड में आ रहे हैं, 0 राइट साइड में आ रहे हैं, 0 राइट साइड में आ रहे हैं। दशमलव बिंदु भी उपस्थित है, दशमलव बिंदु भी उपस्थित है, तो शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो वो शून्य हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नोट डाल के मैंने एक बात लिखवाई है मेरे प्यारे साथी कि दशमलव बिंदु यदि शून्य से पहले होगा, देखो ये रहा, ये जो पॉइंट दिख रहा है हमें, ये जो पॉइंट दिख रहा है वो यहां दिख रहा है, और उससे पहले 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। तो यदि दशमलव पॉइंट शून्य से पहले होगा तो इसके बाद वाले 0 सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो 4 वालों, इनका आंसर 4 नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा मेरे प्यारे साथी? 3 इसका आंसर होगा। कंफ्यूज मत होना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। यदि शून्य दाईं तरफ हो, यदि शून्य राइट साइड में हो और दशमलव पॉइंट हो तो शून्य सार्थक अंक होते हैं। लेकिन नोट डाल करके हमने बात लिखी है बेटा जी, यदि डेसिमल पॉइंट शून्य से पहले हो, यदि डेसिमल पॉइंट शून्य से पहले हो तो इसके बाद वाले बेटा जी जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो फटाक से खटाक से झटाक से मुझको आंसर बताओ बेटा जी, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में कितने अंक होंगे? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी। बिल्कुल जिनका आंसर आ रहा है 2, वो 2 वाले सही हैं। इसका आंसर बताओ, जल्दी से मुझे बताओ बेटा जी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? जल्दी से बताओ, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? कितने होंगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर? आ जाओ, पॉइंट नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल सर पॉइंट नजर आ रहा है। ये नॉन जीरो डिजिट है, सार्थक अंक होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। क्या ये वाला 0 सार्थक अंक में काउंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भी हमने पढ़ा है कि 0 यदि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए तो वो शून्य हमारा सार्थक अंक में काउंट होता है। अरे बोलो, होता है। हाँ जी। अच्छा, 0 ये वाला आ रहा है, ये पॉइंट की किसकी बात आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। मैंने ये लिखवाया है कि दशमलव बिंदु शून्य से पहले हो तो उसके बाद वाले जो 0 होंगे वो क्या नहीं होंगे? सार्थक अंक नहीं होंगे। तो बेटा जी दशमलव बिंदु ये रहा,
इसके बाद वाला जीरो ये भी है, लेकिन ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया, इसलिए ये तो सार्थक अंक होगा, लेकिन ये वाला बेटा जी सार्थक अंक के अंदर काउंट नहीं होगा। तो उसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी हमारी? 6 होगी। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथी, यदि जीरो राइट साइड में हो और डेसिमल पॉइंट ना हो तो वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसा भी हमने इसके पीछे वाले रूल में डिस्कस किया है, जीरो यदि राइट साइड में हो, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो हमारे सार्थक अंक नहीं होंगे। और यदि जीरो राइट साइड में हो, दशमलव पॉइंट भी हो, तो वो जीरो बेटा जी सार्थक अंक में काउंट होते हैं। लेकिन नोट डाल करके अभी हमने बात लिखी है कि इफ द डेसिमल पॉइंट, यदि डेसिमल पॉइंट शून्य से पहले हो तो उसके बाद वाले जीरो जो होंगे मेरे प्यारे साथी वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते, सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई डाउट नहीं है तो बेटा जी आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर हेडिंग डालिए, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के बारे में अपने बात करते हैं। रूल नंबर 5 के अगर बारे में बात करें बेटा जी तो क्या लिखेंगे देखिएगा, यदि शून्य बाईं तरफ हो, बाईं तरफ हो, अभी हमने राइट साइड वाली बात की थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जी लेफ्ट साइड की। यदि शून्य बाईं तरफ हो तथा दशमलव बिंदु उपस्थित हो या उपस्थित न हो, यदि शून्य बाईं तरफ हो तथा दशमलव बिंदु उपस्थित हो या न हो, तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते, शून्य सार्थक अंक नहीं होते। बात समझ में आ गई क्या? आओ जरा देखते हैं, अपने हिंदी में लिख लो बेटा, इंग्लिश में लिख लो आप लोग। इफ जीरो इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड देन, शॉर्ट में लिख लो सीधा, देन जीरो can't be significant figure। यदि जीरो लेफ्ट साइड में होगा, इफ द जीरो इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड देन जीरो कांट बी सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते, सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर का बेटा जी आंसर देखो जरा, सामने क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, ये लीजिए आपके सामने मैंने लिख दिया 0031, एक लिख दिया मैंने मेरे प्यारे साथी 000.32, ये लिख दिया मैंने आपके सामने, है या नहीं है? हाँ ये लिख दिया मैंने। तो जल्दी से मुझे बताओ बेटा जी इसका आंसर कितना होगा, इनका आंसर कितना होगा? अभी हमने डिस्कस किया है कि क्या डिस्कस किया, क्या इसके अंदर जीरो लेफ्ट साइड में आ रही है क्या राइट साइड में आ रही है? जीरो हमारी राइट साइड में ना आकर के लेफ्ट साइड में आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है, तो बेटा जी उन जीरो को हम काउंट नहीं करते, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा? 2 होगा। बात आ गई समझ में? आगे चले। जीरो किस तरफ आ रहा है? जीरो हमारे लेफ्ट साइड में आ रहा है, डेसिमल पॉइंट हो या ना हो जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे मेरे प्यारे साथी? उसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ये लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ये लो तीसरा। तो जल्दी से मुझे बताओ बेटा इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? ये लीजिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? ये लीजिए,
इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताओ मुझे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताओ बेटा जी। हाँ, क्या ये जीरो लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? सर ये लेफ्ट साइड में है, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट साइड में है तो उसको हम सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते। लेकिन जब इस जीरो की बात करो मेरे प्यारे साथी, तो ये किसके बीच में आ रहा है? ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो ये तो हमारा जीरो सार्थक अंक होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर होगा 3। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों? 3 इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लिखते हो बेटा जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज साथ साथ में लिखते रहो आप। चलते हैं इसके लास्ट वाला रूल देखते हो बेटा जी। इसके नेक्स्ट अगला रूल हम लोग बात करते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट आ गया हमारा, लास्ट रूल आ गया बेटा जी हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखो बेटा जी क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या के अंत में कोई वस्तु विशेष विषय उपस्थित हो तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होगी। क्या होगी बेटा जी? अनंत होगी। दोबारा लिखो, मैं क्या लिखा है। यदि किसी संख्या के अंत में कोई वस्तु विषय उपस्थित हो तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे साथी? तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी बेटे जी। कितनी होगी? अनंत होगी। लिखो, इफ any noun is present then the significant figure is always infinite। कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। यदि किसी डिजिट्स के पीछे बेटा जी कोई नाउन का नाम दिया हुआ है, किसी वस्तु विषय का नाम लिख करके दे दिया उसने, है ना, कोई नाउन दे दिया, तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा कितना होगा? अनंत होगा। सर कैसे? एग्जाम्पल देखो मेरे प्यारे साथी, एग्जाम्पल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया आपके लिए मैंने, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया, 2 पेन। क्वेश्चन दे दिया 1.602 बुक। इस पॉइंट को हटा देता हूं मैं। एक और दे दिया बेटा जी, तीसरा क्वेश्चन 300 बॉयज। इस टाइप से अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो इनका यदि हमें लोगों से बेटा जी क्वेश्चन पूछे तो हमेशा इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? इनका हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा हमारा? इनके लिए हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा इनफाइनाइट। कितना लिखा हुआ है? 2 पेन। ये पेन क्या लिखा हुआ है?
ये पेन बेटा जी एक किसी वस्तु विषय का नाम आ गया, कोई नाउन आ गया हमारे पास, है नहीं है। तो यदि किसी डिजिट के साथ में कोई नाउन का नाम दिया हो, कोई संज्ञा आ जाए, कोई विषय वस्तु आ जाए, देन द सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज इनफाइनाइट। तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे तो कितना लिखोगे? इनफाइनाइट। इसमें कितना लिखोगे बेटा जी? इनफाइनाइट, अनंत लिखेंगे। क्या आ गया? बुक आ गई। बुक एक प्रकार का क्या है बेटा जी? किसी वस्तु विषय का नाम है, कोई नाउन का नाम आ गया हमारे पास, है ना। तो जब किसी डिजिट्स के पीछे यहां पे आगे बेटा जी 300 बॉयज, बॉयज हमारे पास में क्या आ गया? किसी वस्तु विषय का नाम आ गया हमारे पास, नाउन का नाम आ गया। तो जब किसी डिजिट के पीछे कोई ना कोई वस्तु विषय या फिर कोई नाउन उपस्थित हो तो उनके लिए इनफाइनाइट हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना होगा बेटा जी? उनका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनफाइनाइट होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से मैं आपको पूछ रहा हूं बेटा, फटाक से इसका आंसर आना चाहिए आपके लिए। ये लीजिए, ट्वेल्व बॉल ये दे दिया आपके सामने, इसके लिए सार्थक अंक कितने होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछ लिया। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे से लाडू? इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज तक हम लोग बेटा जी 6 रूल हमने डिस्कस किए हैं सार्थक अंकों को कैलकुलेट करने के लिए, कि सार्थक अंक को किस प्रकार से मापा जाता है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे सार्थक अंकों को हम लोग ज्ञात करते हैं। जल्दी से मैं एक बार बेटा जी आप लोगों को सारे के सारे रूल एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, जरा देखिएगा। सार्थक अंक क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया कि सार्थक अंक क्या होते हैं, कि ऐसे अंक जिनका कुछ साइंटिफिक वैल्यू हो उनको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को? नंबर पहला रूल था हमारा कि सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट्स हमारे क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे हमारे। फिर हमने डिस्कस किया बेटा जी जीरो भी सार्थक अंक होगी, लेकिन जीरो जब किसके बीच में आ जाए? दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए, देन जीरो इज आल्सो ए सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमने डिस्कस किया इफ जीरो इज प्रेजेंट इन राइट साइड बट डेसिमल पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट देन द जीरो इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर। यदि शून्य दाईं तरफ हो, कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, तो वो शून्य हमारे क्या नहीं होंगे बेटा जी? सार्थक अंक नहीं होंगे। और यदि जीरो राइट साइड में हो, डेसिमल पॉइंट भी हो, तो वो जीरो हमारा सार्थक अंक होगा। लेकिन नोट डाल करके ये मैंने बात लिखाई हुई है बेटा जी, इसको अच्छी तरह से गांठ बांध करके अपने माइंड में बिठा लेना। फिर हमने डिस्कस किया बेटा जी यदि जीरो लेफ्ट साइड में आ जाए देन जीरो इज नॉट ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, तो कभी भी वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। और लास्ट वाली बात हमने डिस्कस की है मेरे प्यारे साथियों कि यदि किसी डिजिट के पीछे कोई नाउन आ जाए तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। कितना होगा बेटा जी? इनफाइनाइट होगा। चलिएगा जाते जाते बेटा जी एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं देकर के जा रहा हूं, जिनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल करके बताना। क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंकों को ज्ञात कीजिए या सार्थक अंक ज्ञात कीजिए, है ना। लीजिए बेटा जी, सार्थक अंक हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। फाइंड करना है बेटा जी, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। सार्थक अंकों की संख्या बतानी है अपने को। ये 5 क्वेश्चन आपके दिए हैं मैंने, इनके अंदर सार्थक अंकों की संख्या बतानी है मेरे प्यारे साथियों। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इनके लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर डाल देना मेरे प्यारे साथियों। तो यहां तक हमने डिस्कस किया है कि सार्थक अंकों को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है और किस प्रकार से सार्थक अंकों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सार्थक अंकों के बारे में डिस्कस किया। ये लीजिए साइड में हो गया।
सार्थक अंकों के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने कि सार्थक अंक क्या होते हैं एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एंड फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, और कैसे इनको फाइंड किया जाता है। वो 7 के 7 जो रूल हमने पढ़े थे, 6-7 रूल, वो सभी रूल्स हम लोगों को याद होने चाहिए, देन हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे बेटा जी। तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो चलिएगा बेटा जी, आज के लिए इतना ही लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत, अगली वीडियो के अंदर। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और लास्ट में जाते जाते बेटा जी आप लोगों को यही कहूंगा मैं कि इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े हो तो जुड़े रहो, और साथ में आप लोग अपने नोट्स और कॉपी के साथ में बैठा करो, ताकि नोट्स वगैरह भी आप लोग बनाते रहो, है कि नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद, जय हिंद। आज की क्लास के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, धन्यवाद।